गुड मॉर्निंग साथियों। हम लोग खनिज संसाधन के चैप्टर में चल रहे थे और उस खनिज संसाधन का बैकग्राउंड हमने कल पढ़ा था कि कितने खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं और कौन सा खनिज है। खनिजों की कौन कौन सी खनन की विधियां हैं, खनिजों का वर्गीकरण क्या होता है। और कल एक स्पेशल तौर पे जो आपको एक वर्गीकरण दिखाया गया था उसको जरूर देख कर जाना। पहले जो सामान्य वर्गीकरण आप लोग देख रहे हैं उससे कोई प्रश्न नहीं है, मेरे को ये लगता है वर्तमान में भविष्य में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमने कल लिखा था एक कि एक मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं और एक हमने लिखा था माइनर मिनरल्स, तो इसको जरूर देख कर जाना क्योंकि ये हमने कल लिखे हैं तो देखना बाकी सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये और कोई उत्तर नहीं होगा किसी के पास इसका, क्योंकि सबने जो वर्गीकरण पढ़ा, मैंने दो तरह के वर्गीकरण दिखाया वो है आपके पास, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। इस तरह से एक प्रश्न वहां पे हो सकता है। हमने कल कहा था कि उसका बैकग्राउंड हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमारे को एक खनिज संसाधनों के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से खनिज संसाधन आते हैं। अगर इसको देखें तो प्रमुख खनिज बहुत सारे हैं, वर्गीकरण हम आगे कर चुके हैं। मेजर मेजर जो पढ़ना, एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह अयस्क या फिर क्या लें लोहा पढ़ेंगे या लौह अयस्क आयरन ओर के बारे में बात करेंगे। इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कि लौह अयस्क है क्या चीज है, कैसे इसका यूज होता है, कहां है। अमूमन जो राजस्थान का जो प्रश्न है राजस्थान एग्जाम दृष्टिकोण से, वो इसका डेप्थ गहराई का प्रश्न नहीं है। राजस्थान के दृष्टिकोण में अमूमन जो प्रश्न है या तो एक उदयपुर जिले के आसपास से प्रश्न लेकर आता है या फिर एक जयपुर जिले से प्रश्न लेकर आता है। अब एक बड़ा विवाद का विषय है कि जिले नए बने, कौन किधर जाएगा। आप इस बात को कंफर्म करके रखें, 2024 में बहुत सारे पेपर हो चुके हैं और 2023 में भी पेपर हुए और राजस्थान में जो जिले बनने का घटनाक्रम हुआ वो ठेठ 2023 अगस्त के महीने शुरू हुआ। बहुत सारी कहानी, लेकिन उसके बाद लगभग अपने भाषा में किलो 1.5 ईयर, एक 1.5 वर्ष होने के बाद भी किसी भी एग्जाम में नया प्रश्न नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। अगर आप लोगों को कोई उलझा रहा है कि ये जगह इस जिले में गई, ये जगह इस जिले में गई, तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। प्रश्न इस फॉर्मेट में नहीं पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर इस जिलों से ही प्रश्न, अगर उसको पूछना है, नए जिलों से प्रश्न पूछना है, तो उसने प्रकृति बदल दी कि नया प्रश्न पूछना क्या है, पर्टिकुलर पैलेस पूछ लो, स्थान पूछ लो, जिला मत पूछो। यानी कौन सा स्थान किस जिले के साथ ये मत पूछो, पर्टिकुलर जगह पूछ लो, वो स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिला नहीं पूछा जा रहा है। जिलों का प्रश्न आज भी पुराना मिलेगा और बवाल इसी तरह से मचा हुआ है इस राजस्थान में और अभी इधर उधर किए जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होगी कि बीच में राजस्थान में एक दो नए नगर निगम बना दिए और अभी तक ये जो हमारी क्लास में ऑफलाइन में बैठे हैं इनमें से शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि राजस्थान में दो नए नगर निगम बने कौन से हैं। राजस्थान में दो नए नगर निगम बने हैं, वो कौन से बने हैं हमें नहीं पता है। किसको पता है? दो नए नगर निगम बन चुके हैं और आज की तारीख में राजस्थान में 12 नगर निगम है। अधिसूचना जारी हो गई और हम सोच भी नहीं सकते। और राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नगर निगम ऐसा बना है जो संभागीय मुख्यालय है भी नहीं, जो संभागीय मुख्यालय है भी नहीं उसको नगर निगम बना दिया। और दो ऐसे नए संभागीय मुख्यालय हैं जहां पर नगर निगम ही नहीं है, जिसमें एक आपका सीकर संभागीय मुख्यालय, वो नगर निगम नहीं है। एक आपका बांसवाड़ा, वो भी नगर निगम नहीं है। जबकि राजस्थान में एक नया ऐसा नगर निगम बना दिया जिसका संभागीय मुख्यालय से कोई लेना देना नहीं, वो संभागीय मुख्यालय ही नहीं है, वो केवल एक नगर परिषद है। उसको नगर परिषद से कन्वर्ट करके उसको सीधा सीधा नगर निगम बना दिया। कौन से दो नए नगर निगम बने, आइडिया है किसी को? एक तो पाली बना है, दूसरा कौन सा बना है? बांसवाड़ा बना ही नहीं है। बड़े विकट हालात है ना। देखिए अब राजस्थान में जो नगर निगम बने हैं दो, उसकी अधिसूचना जारी हुई है। उसमें एक नया नगर निगम बना है, वो आपका बना है पाली, और दूसरा नगर निगम बना है आपका भीलवाड़ा। सपने में भी नहीं सोचा सकता भीलवाड़ा को नगर निगम बना दिया, क्योंकि स्टूडेंट देखेगा वहां पे सारे संभागीय मुख्यालय के नाम होंगे और उस संभागीय मुख्यालय में नाम क्या करेगा, वो ऑप्शन डालेगा सीकर, ये ऑप्शन डालेगा बांसवाड़ा। ये दोनों आज भी नगर निगम नहीं है, इस बात को याद रखें, आज भी नहीं है। और ये दो नए नगर निगम बने हैं और नए नगर निगम बनने के बाद टोटल हो गए हैं अपने पास राजस्थान में 12। पहले थे कितने? 10।
अब एक और ढिंडोरा रोज पिटा जा रहा है इस राजस्थान की धरती पे कि हम जिले खत्म करेंगे, हम नगर निगमों को मर्ज करेंगे। नगर निगम मर्ज करने की बात कहां आ रही है? एक वो जयपुर में, एक कोटा में और एक जोधपुर में, इनको मर्ज करें। लेकिन आपको क्लियर कट है कि सरकार को चीजें देकर वापस लेने में सरकारों को पसीने आ जाते हैं। देना ठीक है और वापस उसको बनाकर वापस खत्म करना सरकारों के बहुत टेढ़ी चीजें हैं। अब वो जिले भी बना लिए हैं, अब वो जिले खत्म भी करने सरकार को, लेकिन कौन से करेंगे नहीं करेंगे ये वाद दौर चल रहा है। और कल राजस्थान में देवली उनियारा का मामला है वो इसी तरह का है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ये 2 नए नगर निगम बने, लोगों के पास जानकारी नहीं है और मेरे को ऐसा लगता है ये प्रश्न प्रशासन जिसके एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस में उनको यहां से पूछा जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न है जिसको क्लियर करके जाना है स्लो है इसमें, ज्यादा डेप्थ गहराई में ना ले जाकर एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पे। भारत में धरती में 2 तरह की चट्टानें हैं, एक चट्टान है आपके पास गोंडवाना क्रम की और एक चट्टान है आपके पास धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ क्रम की। और फिर इधर लिख रहा हूं कुछ चट्टानें और है जिसमें एक है आपके पास आग्नेय, एक है आपके पास अवसादी और एक है आपके पास कायांतरित। अब सिंपल सिंपल प्रश्न ये है कि ये जो 3 चट्टानें हैं इन 3 चट्टान में लोहा इसका कहां मिलेगा? पहला प्रश्न तो ये लोहा इसका कहां मिलेगा? और इधर की जो चट्टानें ये दोनों क्रम है गोंडवाना क्रम और इनकी चट्टानें जो है इसमें लोहा इसका कहां मिलेगा? एनी आइडिया आपको कुछ उत्तर इसका पता हो कि इधर कहां मिलेगा इधर कहां मिलेगा? सिंपल सा प्रश्न है, वो जरूर कि ये नहीं है कि जयपुर में यहां मिलता है उदयपुर में यहां मिलता है, वैसा प्रश्न नहीं है। पहले इसके बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हम तो आगे पढ़ाते नहीं है लेकिन आगे अगर देखो तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि कौन सी चट्टान का ग्रुप है उसमें किस चट्टान में कौन से खनिज मिलते हैं उसका भी एक पूरा पूरा क्रम है। लेकिन वो क्या है कि राजस्थान के कंसेप्ट वाला प्रश्न नहीं होता, फैक्चुअल प्रश्न होता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फैक्ट प्रश्न होता है, कंसेप्ट से भी लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी यहां से वो प्रश्न पूछता है तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? एनी आइडिया? कहीं पढ़ा हो कुछ कभी? किधर मिलेगा? बड़ा विकट हालात है। आपको इधर जो लोहा मिलेगा वो इस धारवाड़ क्रम में मिलेगा, इस बात को याद रखना है। और इधर जो लोहा इसका मिलेगा वो इस आग्नेय चट्टानों में मिलेगा। अब आप कहोगे आग्नेय चट्टान लोहा कहां से आया? क्योंकि वो तो आगे पिघल के खत्म हो जाना चाहिए, जबकि वो लोहा उसी में है, ठंडा होने के बाद कठोर। और अभी एक लेटेस्ट हालात ये हैं, हम नहीं जानते, एक डाटा जनरल रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि जो जलवायु परिवर्तन है या ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों में चांदी का भंडार हो रहा है। चांदी का भंडार, बड़े सोचने वाली बात है कि ग्लोबल वार्मिंग से चांदी के भंडार बन रहे हैं। और ऐसे चांदी के भंडार दक्षिणी चीन सागर में बने हैं और उनकी खोज से बात तय हुई है कि चांदी के भंडार बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसीलिए हम एक लाइन पढ़ते हैं कि हिंद महासागर को लेकर कहानी है दुनिया में कि जो हिंद महासागर पे राज करेगा वो भविष्य में दुनिया पे राज करेगा, यानी हिंद महासागर जिसके अधीन है वो दुनिया पे राज करेगा, जियोपॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है। तो एक कहानी तो ये। दूसरा, कुछ समय पहले इस वर्ष 2024 में एक करंट का डाटा है जिसको मैं दे देता हूं आप लोगों को। 2024 में भारत में एक ऐसा जिला है जिसमें काफी भूस्खलन हुआ और भूस्खलन होने के बाद में उस जिले के 3 से 4 गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। और उन गांवों को उस समय सरकार ने आनन फानन में कहा कि आपदा है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन कल सरकार ने क्लियर कट कह दिया कि इसको हम राष्ट्रीय आपदा नहीं मानते हैं, नहीं मानते। ऐसे कौन से गांव थे जो भूस्खलन के कारण खत्म हो गए थे पूरी तरह से? लैंडस्लाइड के कारण 4 गांव जो थे वो राजस्थान भारत की धरती पे कौन से थे जो पूर्ण रूप से खत्म हो गए थे, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं बचा वहां पे। वो जो 4 गांव थे, 3-4 गांव, वो एक केरल का जिला था जिसका नाम था वायनाड। इस वायनाड में भूस्खलन हुआ था और बहुत सारे खत्म हो गए थे। तो ये थोड़ा सा करंट के डाटा इस तरह से इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग इधर लोहाइस्क में लिख रहे हैं
जो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है कि लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है, सबको पता है लोहा अयस्क 4 प्रकार का। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा मैग्नेटाइट, एक पढ़ा होगा आपने हेमेटाइट, एक आपने पढ़ा होगा लिमोनाइट, और एक पढ़ा होगा आप लोगों ने सीडेराइट, या फिर इसको हम कहते हैं साइडेराइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीडे या साइडेराइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखना है। इसमें से एक प्रश्न और है, इन अयस्कों में से राजस्थान में कौन सा मिलता है? क्योंकि राजस्थान में चारों प्रकार का लोहा नहीं मिलता, इसमें से राजस्थान में कौन सा मिलेगा? तो इसमें राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलेगा, और मैग्नेटाइट लोहा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काला लोहा भी कहा जाता है। ब्लैक आयरन और किसी को कहते हैं तो आपको इस मैग्नेटाइट अयस्क को कहते हैं। राजस्थान की धरती पे सबसे ज्यादा जो लोहा मिलता है वो मिलता है आपको जयपुर जिले में। कहां मिलेगा? जयपुर जिले में। लेकिन अब ये प्रश्न नहीं है ऐसे। जयपुर जिले में हम पढ़ते थे मोरिजा, आमेर, बहुत सारे नाम पढ़ते थे, अब आएगा नए नाम, थोई बनियों का बास, भट्टों की गली, तातेरी बागावास, नए नाम। और एग्जाम ऐसे नए नाम ही आ रहे, पुराने नाम को एग्जाम से अवॉइड कर चुका है। तो आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले लोहा अयस्क, बाकी कुछ चीजें और इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। लोहा अयस्क लिखना लाइन को, लोहा अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार का, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता ही, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता ही। वो 4 प्रकार के नाम लिखने हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट या साइडेराइट। 4 प्रकार का होता, वो चारों नाम लिखने ही, 4 प्रकार का होता ही। चार प्रकार का होता है, सूत्र से लिखना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट या साइडेराइट। लिख लिए? अगला को लिखो, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क को, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क को काला लोहा भी कहा जाता है, काला लोहा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ होता ही, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ होता ही। लाइन को चेंज करो, लिखो, राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का, राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क, हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता ही, हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता ही, हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन, लोहा अयस्क आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता ही, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। लाइन को चेंज करो, लाइन को चेंज करें। अब देखिए, इधर देखना, एक बार बाद में लिख लेना, एक गोंडवाना क्रम की चट्टान है, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ में मिलेगा आपको लोहा और गोंडवाना मिलेगा आपको कोयला। ये एक सिस्टम से ये देखना ही, ये प्रश्न एक अलग कंडीशन से आता है।
गोंडवाना क्रम में आपको कोयला मिलेगा और धारवाड़ क्रम में लोहा मिलेगा। याद कैसे रखोगे कि जो भी लोहे की बनी हुई सामग्री है वो नुकीली होती है, उसके अंदर धार होती है। आपकी तलवार, चाकू, दराती, कुल्हाड़ी, बहुत सारी चीजें होती है, उनमें धार होती है। वो बनाना किससे होता है? लोहे का। इट मीन लोहे की चट्टानें कहां मिलेगी? लोहे कहां मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टान में मिलेगा। और गोंडवाना क्रम की चट्टान में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। कोयला क्या होता है? गुल जाता है आग लगने पर, इसलिए गोंडवाना क्रम में है। अभी मिलने की कहानी अलग अलग है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लिखे लाइन को चेंज करके, भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। नीचे एक नोट डाल के लिखो, नोट डाल लाइन क्या है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। प्राप्ति क्षेत्र लिखने कहां कहां मिलेगा? प्राप्ति क्षेत्र। अब इस प्राप्ति क्षेत्र में बड़े हालात विकट है, और इसको रटते कैसे, नहीं रटते, ये बड़ा विकट समस्या है। लिखते हम लोग लोहा अयस्क, और अब समस्या आ जाती है स्टूडेंट के सामने, इसको याद कैसे करें? कोई विकल्प नहीं है। जैसे आपका एक जिला लिखा हमने जयपुर, जस्ट इधर नीचे पड़ोस में आज एक जिला लिखना है जैसे उदयपुर। ये दो जिले मेन रूप से आपको एनी हाउ याद रखने होंगे, एनी हाउ। इसका जस्ट पड़ोसी में एक जिला और लिख रहे हैं हम लोग, एक जिला हमारे पास है भिलवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट में लिखकर जाएंगे तो कहानी चल जाएगी, लेकिन इससे काम चलता नहीं है कि कौन कहां मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, और एक नया नाम जो आया है लगातार, जो आपको याद रखना होगा, वो डिस्ट्रिक्ट है आपके पास करौली। और इस करौली में जितने भी नाम आए हैं वो सब के सब नए हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। जयपुर की अगर बात करो तो जयपुर में आपको नाम देखने को मिलता है, इसमें नाम मिलता है आपको मोरीझा, आमिर, हालांकि एक ही नाम है वो, आमिर, भट्टों की गली, थोई, बनियों का बास, टोड़ा चिपलाटा, टाड़ा चिपलाटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम लिख सकता है। टोड़ा चिपलाटा ये एक नाम है। जैसे ही नाम आता है इस उदयपुर की धरती पे, तो हम इस उदयपुर में नाम देखते हैं आप लोग, तो इस उदयपुर में नाम मिलते हैं हमारे को। जैसे एक नाम मिलता है आपको नाथरा की पाल, थूर, खुंडेर। अब समस्या यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि सलूम्बर जिले में जा चुका कुछ। मैं फिर कह रहा हूं आपको, सलूम्बर जिले में गया है नहीं गया है आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछना है कि कौन किधर गया नहीं गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को याद रखें। बात करो इस भिलवाड़ा में, तो इस भिलवाड़ा में है नाम बहुत सारे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट नाम है उसको पढ़ना है आपको, है बहुत सारे। एक नाम है इसमें इंद्रगढ़, और एक नाम इसमें पादरपाल, और एक नाम है आपका डाग, और एक नाम है आपका बाघोर। अब आप कहोगे कि बाघोर हम सभ्यताओं में पढ़ के आते हैं, तो हमारे को यहां क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस बाघोर में प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य हैं, लिखना नहीं वेट करना है। प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य हैं। अगर पशुपालन के साक्ष्य हैं तो डेफिनेट ये मानकर चलिएगा वहां पे कोई न कोई बस्ती रही है।
पशु का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब वहां पे बस्ती है, और अगर बस्ती है और पशु का पालन हुआ है तो उसके साथ लोहा भी होगा, क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा था। तो वो चीजें हैं, तो ये भिलवाड़ा के हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा देखना, ये प्रश्न यहाँ पे एक इस बागोर को लेकर है। अमूमन एग्जाम में जो आता है एक इंद्रगढ़ आता है, पादरपाल आता है, बाकी डाक वाला नहीं आता है। और एक और अगर इसमें नाम देखना चाहे भिलवाड़ा में तो वो है आपका पूर्व बनेड़ा, लेकिन पूर्व बनेड़ा से इतना ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं आता, वो सीसा जस्ता उधर लेकर चला जाता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है यहाँ पे। इसमें एक नाम भले लिखना चाहे हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वहां पे पूर्व बनेड़ा, वहां पे बहुत सारी समस्या है। बात करो इस करौली जिले की, तो इसमें जितने भी नाम हैं वो सब के सब आपको याद रखने हैं। एक नाम ही लीलोती, एक नाम ही तोडुपुरा, एक नाम ही दद्रोली। कहीं दद्रोली लिखा है, कहीं दद्रोली लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दद्रोली दद्रोली कोई भी नाम आ सकता है, ये आपको याद रखने होंगे। और राजस्थान सरकार ने वर्तमान में इन तीनों ब्लॉक को निराम कर दिया है कि आप इसमें खनन करिएगा, इसलिए ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है इस करौली की। बाकी आपके इस करौली के कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी और भी अगर देखना चाहें इस करौली में तो एक नाम और भी आया था जिसका नाम था खोरा, खोरा। ये तो आपको एनी हाउ पता होना ही चाहिए। फिर इसके पड़ोस में एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, यहीं से थोड़ा सा ऊपर उठा ले जाएं तो एक और डिस्ट्रिक्ट मिलता है जिसका नाम है दौसा, दौसा। और इस दौसा में जो जगह देखने लिखते हैं हम लोग, एक नाम आता है आपका लालसोट, लालसोट, और एक नाम आता है आपका नीमाला, नीमाला। इतने अगर देख लिए इस लोहा इश्क में तो आपके पास बाकी जो प्रश्न आएगा उससे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। नीम का थाना है, सीकर का है, उसको नहीं देखकर ये नाम आपको एनी हाउ देखने ही देखने हैं। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है लोहा इश्क बना के, ताकि आपको ये चीजें याद रह जाएगी एक साथ। और जयपुर के जो नए नाम हैं, चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, आ सकते हैं जयपुर में तो। जयपुर के नए स्थान करके इसी तरह से लिखना आगे। रायसल, छोटे छोटे भंडार खोजे हैं इसलिए वो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो नाम और हैं लिखना चाहे तो, निमेड़ भगवास, को लिखना फटाफट, फिर नीचे लिखो तो लाइन कुछ चेंज करके। बोलिए।
जल्दी लिखना है। हो गया। अरे स्पीड से लिखना फटाफट, इतना धीरे धीरे लिखे कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट लाइन को चेंज करके लिखो। हाल ही में राजस्थान में, हाल ही में राजस्थान में लौह अयस्क के, लौह अयस्क के अलग अलग क्षेत्रों में, लौह अयस्क के अलग अलग क्षेत्रों में नवीन भंडार, नवीन भंडार खोजे गए हैं, नवीन भंडार खोजे गए हैं, जैसे, जैसे, जैसे बूंदी लिखिए सबसे पहला, बूंदी, बूंदी। बताइए बूंदी में लोहे का नया भंडार कौन सा मिला, किसी को आइडिया है क्या, एनी आइडिया। जैसे बूंदी में लिखा लोहारपुरा, लोहारपुरा बूंदी का नाम ध्यान रखना, और बहुत सारे लोग इसको बांसवाड़ा में पढ़ाते हैं जो गलत है। बूंदी लोहारपुरा। दूसरा लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा नाम लिखना है कमलपुरा, कोमा लिखना लामिया, कमलपुरा लामिया। नेक्स्ट लिखो अलवर, अलवर, अलवर नाम का भानगढ़, राजगढ़, भानगढ़ राजगढ़, अलवर भानगढ़ राजगढ़। फिर जिला लिखो झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू। इसमें नाम लिखो जमालोपुरा, जमालोपुरा, जमालोपुरा। काली पहाड़ी, जमालोपुरा, काली पहाड़ी, टोवड़ा, 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 टोवड़ा और सियोर। ये सब के सब नए नाम हैं जिसके नए भंडार खोज लिए हैं सरकारों ने। अब इसको कब मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये देख कर जाने हैं। इसमें से ये बांसवाड़ा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ रहा, आपको इतना लोहा इसमें पढ़ लिया आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगला खनिज लिखना है आपको टंगस्टन, 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 टंगस्टन। एक प्रश्न है यहां पे लिख रहा हूं जो अधिकांश लोगों को गलत होगा, तय बात है। अगर इस टंगस्टन खनिज से संबंधित लिखे हो कि टंगस्टन खनिज है और इसमें लिखता है वो आरटीडीसी, टंगस्टन आरटीडीसी की स्थापना कब हुई और कहां हुई, कोई बता सकता है क्या। एनी आइडिया। आरटीडीसी, आरटीडीसी है क्या, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
जबकि हम पढ़ते क्या है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, परिवहन। और मैं फिर कह रहा हूं, ये टंगस्टन आरटीडीसी अगर जिस दिन लिखा उस दिन सब गाइड आपकी फेल है, सब यूट्यूबर फेल है। किसी के पास उत्तर नहीं है इसका, किसी के पास नहीं है, न किसी गाइड के पास है, न किसी पढ़ाने वाले के पास है, या तो प्रॉपर्ली जोग्राफर्स हैं जिसने पीजी एमए ज्योग्राफी में की है तो उसको इसका उत्तर पता है, बाकी कहीं उत्तर नहीं है। और आपने कितनी किताबें छान मारी हो, आज दिन तक ये आरटीडीसी आपको पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि ये आपको आरटीडीसी हमेशा कहां मिलने को मिलता है, पर्यटन में पढ़ने को मिलता है। और वो ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहां है। ये स्थापित कब हुआ है, ये स्थापित हुआ 1974 में। स्थापित कहां हुआ मेरे दोस्त, याद रखिएगा, नागौर में, नागौर में। और जैसे मैंने एक दिन कल परसों आपको कहा था, हम अभी आरएसएमएमएल पढ़ रहे थे, आज मैं कहीं और देख रहा था उस आरएसएमएमएल को, तो उसमें लिखा था उन्होंने कि स्ट्रेटजिक बिजनेस, स्ट्रेटजिक बिजनेस एवं प्रॉफिट सेंटर। मेरे दोस्त, जो भी बाजार में एक नोट्स चल रहे हैं बाजार में, उस नोट्स में ये लाइन लिखी है जो गलत है। बाजार में एक नोट्स की कॉपी चल रही है और वो हर व्यक्ति के मोबाइल में है, न्यू ज्योग्राफी के नाम से, और हर व्यक्ति को लगता है इससे बढ़िया कोई पढ़ाता भी नहीं है, सबसे बढ़िया इसने पढ़ा रखा है। जबकि उसकी कॉपी में ये लिखा उस नोट्स में कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर। हमने कहा ये गलत है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमने पढ़ा था, याद हो, एस बी यू एंड पीसी, अगर याद हो तो लिखा था उस नोट्स में से, ये यू गायब है ही नहीं वहां पे। और एग्जामिनर चाहे तो आधे उस नोट्स को देखकर भी प्रश्न बना के चाहे और गलती करवा ले। और हमने कहा था ये 4 है, हमने कल परसों लिखा था, तो इस तरह से आपको याद रखना है, कुछ चीजें हैं जो उसके बारे में रखना है। फिर ये टंगस्टन जो खनिज है काफी महत्वपूर्ण खनिज है। पहले टंगस्टन आता था तो हम एक शब्द याद करके चले जाते, डेगाना नागौर कहानी चल जाती थी, अब उससे काम नहीं चलता। इसके अलावा हमें बहुत सारे नाम और भी पढ़ने पड़ेंगे। डेगाना नागौर तो ठीक है, वो तो एक बेसिक सा है जो सबको आता है, लेकिन उससे आगे भी कुछ चीजें होती, उसको हमें देखना पड़ेगा। लिखिएगा, टंगस्टन लिखना स्टार्ट कीजिएगा फटाफट, थोड़ा स्पीड से। टंगस्टन लिखना है वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट। इसका एस्क पता है, टंगस्टन का एस्क, पहले एस्क लिखवा देता हूं, एक बार लिख लेना आपको, टंगस्टन करके लिखना, और टंगस्टन लिखना अयस्क। अयस्क मैंने एक दिन भी कहा था, नहीं समझ आता, जिसको हम कहते हैं कच्ची धातु, यानी वो मिट्टी के साथ जब निकाला जा रहा है तो वो कच्चे मात्रा में जब प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और अयस्क है कौन कौन से, इसके बहुत अच्छे से याद रखना। एक अयस्क इसका वुल्फ्रेमाइट, किसी एक एग्जाम में तो सीधा वुल्फ्रेमाइट ही पूछा था, उसने और कुछ पूछा नहीं, वुल्फ्रेमाइट। इसके बाद अगर देखोगे हुबेनराइट, वुल्फ्रेमाइट, हुबेनराइट, फिर आपका सिलाइट, सिलाइट, और एक है आपका फरब्राइट। ये सब के सब इसके अयस्क के, इस बात को याद रखना है। इससे मिलता है एग्जाम में अमूमन या तो ये आता है या फिर ये सिलाइट आता है, इस बात को याद रखिएगा। इन दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। और कभी अगर एग्जाम में थोड़ा टेढ़ा हुआ कि मेरे को उल्टा प्रश्न पूछना है, तो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा टंगस्टन का अयस्क नहीं है, और उसके अंदर ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है, गेलेना। नहीं ये पूछेगा तब ऑप्शन क्या होगा, गेलेना, क्योंकि गेलेना आपको मिलेगा कहां, सीसा जस्ता की तरफ। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे, वो शीशे में है, उसको बारे में बात करना है, ये थोड़ा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, सामरिक महत्व का खनिज है, सामरिक महत्व का खनिज है, सामरिक महत्व का खनिज है जिसका सर्वाधिक उपयोग, सामरिक महत्व का खनिज है जिसका सर्वाधिक उपयोग, जिसका सर्वाधिक उपयोग कहां पर होता है, कोई बता सकता है क्या टंगस्टन का उपयोग, जिसका सर्वाधिक उपयोग बिजली के बल्ब का, बिजली के बल्ब का तंतु बनाने में, बिजली के बल्ब का तंतु बनाने में
किया जाता है। बिजली के बल्ब का या बिजली के बल्ब का तंतु बनाने में किया जाता है, किया जाता है। इसके अलावा इस्पात को कड़ा करने, इस्पात को कड़ा करने, इस्पात को कड़ा करने का मतलब यह है कि जो आपका लोहा है, वो लोहा जब लिक्विड मात्रा में होता है, जब उसको गलाकर तरल पदार्थ बनाते हैं, उसको वापस कठोर बनाता है, तो उसमें टंगस्टन मिलाना पड़ेगा। इस्पात को कड़ा करने, चीजों को काटने, जो आपके चाकू वाकू बनते हैं और कोई वस्तु काटने के लिए बनानी है तो धार वाला बनाना, उसके अंदर भी टंगस्टन मात्रा होता है। चीजों को काटने, चीजों को काटने आदि में, आदि में उपयोगी, आदि में उपयोगी, आदि में उपयोगी। प्राप्ति क्षेत्र लिखना, प्राप्ति क्षेत्र, प्राप्ति क्षेत्र। इसको लिखेंगे कैसे, इसे लिखना है, सही रहेगा ये आपको, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन। अब इसको प्राप्ति क्षेत्र लिखना है तो एक बात सब जानते हैं, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलेगा आपको नागौर में। लिखना नहीं, वेट करना थोड़ा सा, बाद में लिखना। नागौर, उसके बाद एक जिला मिलेगा आपको सिरोही, सिरोही। उसके बाद एक जिला बात करेंगे हम लोग पाली, यहां तक तो सबको पता है। अब एक जिला लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना इधर, उदयपुर। हमारे उदयपुर जिले में भी इस टंगस्टन के भंडार पता चल चुके हैं। निकाला नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन इसके भंडार पता चल चुके हैं और इसको निकालेंगे बहुत जल्द। इसके बाद अगर हम देखें तो एक जिला है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर, और एक जिला हमारे पास है अजमेर, अजमेर। इन जिलों में इसके भंडार है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है, हमारे को 2-3 नाम पता है, उसके अलावा हम इसके नाम जानते ही नहीं है। 2-3 नाम पता है, उसके बाद हम नहीं जानते। और आपने जब जब पढ़ा है तो आपने एक बात पढ़ी है, इस नागौर में 2 नाम पढ़ते हैं आप लोग, एक पढ़ के आए आप लोग डेगाना, लेकिन नहीं पढ़ा यहां पे एक नाम पढ़ना भविष्य में, रावल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पढ़ोगे, रावल पहाड़ी। एक तो ये पढ़ना है, इसके अलावा एक नया नाम यहां पे पढ़ना वर्तमान में आपको, रेवत भाकरी। क्या पढ़ना है, रेवत भाकरी। बात आएगी सिरोही में, सिरोही में 2 नाम है जो सबको पता है, एक नाम है वालदा और एक नाम है आपका रेवदर, रेवदर, जो बिल्कुल सिरोही का हिस्सा है, लेकिन झालों की तरफ आसपास पर चला जाता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा कि एक तो वालदा है, एक रेवदर है, और 2 नाम और नए आए इसके अंदर जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक नाम है बलडा खेरा, बलडा खेरा, ये नया नाम है, इसके अंदर देखना है। एक और भी आया लेकिन वो कोई काम का नहीं है। पाली में सबने पढ़ रखा है नाना कराप या नाना कराप, खूब आया है पहले परीक्षा में, नाना कराप, नाना कराप खूब आया है, यही नाम आता है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई आता भी नहीं है इस पाली में से तो, लेकिन 2 नाम और आपको देखना पड़ेगा, या एक नाम और देखोगे तो एक नाम इसमें आया बराठिया, बराठिया, ये इसी के हिस्से में है। उदयपुर से जाओगे तो उदयपुर में जो जगह है वो जगह है आपकी कोण, इस कोण में इसके भंडार मिले हैं। डूंगरपुर में जो जगह मिली है वो डूंगरपुर में जगह है आपकी अमरतिया, अमरतिया। और एक इस अजमेर में और मिला है, अजमेर। और इस अजमेर की अगर बात करोगे, अजमेर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस अजमेर में जो नाम मिला है नए वाले, वो मिला है लादेरा शाकोण, लादेरा शाकोण। अभी तक परीक्षाओं में एग्जामिनर केवल यहां तक जाता था, और एक बार उसके बाद ये वालदा में गया और एक बार ये पाली में गया, बाकी सारे नाम नए हैं। और ये नए नाम हैं तो इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ताकि आपकी लाइनें भी कम हो जाएगी, आपकी डिजाइन भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कौन सा किधर है। स्पीड से लिखना, टाइम खराब नहीं करोगे।
हो गया। अगला खनिज लिखिए मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज इसे लिखिएगा। मैग्नीज वर्तमान में, मैग्नीज वर्तमान में, एक लाइन लिखनी थी वो रह गई ऊपर शायद, है ना? वेट करना वेट करना, मैग्नीज से पहले एक लाइन लिखनी थी वो रह गई ऊपर, ये नहीं लिखा है, लिखना है एक लाइन को, छोड़ दिया था हमने, लिखना है एक लाइन को, मैग्नीज बाद में लिखना। टंगस्टन से जुड़ा हुआ, टंगस्टन से जुड़ा हुआ आरटीडीसी, टंगस्टन से जुड़ा हुआ आरटीडीसी, आरटीडीसी, आरटीडीसी राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान टंगस्टन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना, की स्थापना 1974 में, 1974 में नागौर में की गई, 1974 में नागौर में की गई, 1974 में नागौर में की गई। अब लिखो मैग्नीज, मैग्नीज लिखना इसमें। वर्तमान इस औद्योगिक युग में, वर्तमान इस औद्योगिक युग में सबसे महत्वपूर्ण खनिज, वर्तमान इस औद्योगिक युग में सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो सभी व्यवसायों का, जो सभी व्यवसायों का आधार माना जाता है, सभी व्यवसायों का आधार माना जाता है, आधार माना जाता है, इस खनिज को, इस खनिज को हरफनमौला,
हरफनमोला, हरफनमोला क्वेश्चन लिख लिखा ऑलराउंडर, ऑलराउंडर कहते हैं, हरफनमोला ऑलराउंडर कहते हैं, हरफनमोला ऑलराउंडर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखना, साइलोमेलिन, 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 साइलोमेलिन बाउनाइट, साइलोमेलिन बाउनाइट, बाउनाइट फिलाइट, फिलाइट, फिलाइट पायरोट्यू साइट नामक अयस्कों से, नामक अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, नामक अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, नामक अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। अगले लाइन को लिखो, मुख्य रूप से बांसवाड़ा के, मुख्य रूप से बांसवाड़ा के लीलवानी, लीलवानी नरडिया, लीलवानी नरडिया तिमोरी, तिमोरी काला खूंटा, काला खूंटा खूंटा, काला खूंटा गोटियां, गोटियां, गोटियां कांसला, कांसला तलवाड़ा, तलवाड़ा और बारीक खूंटा, बारीक खूंटा क्षेत्रों में, क्षेत्रों में पाया जाता है, क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो अयस्क होगा हमारा खनिज अयस्क या खनिज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग तांबा, ठीक है। उस तांबा को डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसको यहीं बंद कर दें, तांबा।